गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 8 हिंदी सेकंड में लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है प्रकृति से सीख। यह लेख भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने 2018 की गर्मियों में अपने शिमला प्रवास के दौरान लिखा था। इस लेख के ज़रिए वह हमें प्रकृति से मिलजुल कर रहने की सीख लेने की बात कहते हैं। वैसे तो आदिकाल से ही कवियों ने, लेखकों ने, विचारकों ने हमें प्रकृति से कई बातें सीखने के लिए कहा है। आपने कई बार पढ़ा होगा जिस प्रकार प्रकृति सभी के लिए समभाव से, सबको एक समान भाव से अपनी चीज़ें प्रदान करती है, किसी से भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार हमें भी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही इस लेख की शिक्षा है। यह जो संस्मरण है कोविंद जी का, उन्होंने इसे पत्र शैली में लिखा है। मैं इसे पढ़कर आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। यह पत्र उनका है 25 मई 2018 का। शिमला प्रवास के दौरान वह मशोबरा हिमाचल प्रदेश का एक कस्बा टाउन जहाँ वो रुके थे, वहाँ पर एक दिन वह प्रातःकाल अपने पोते और पोती के साथ भ्रमण के लिए निकले, जहाँ वह वन्यजीव अभ्यारण्य में गए। अभ्यारण्य आप जानते हैं, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अभय धन अरण्य, अरण्य यानी जंगल, अभय यानी जहाँ कोई डर नहीं हो, जहाँ निडर होकर वन्य जीव घूमे, उसे हम कहते हैं अभयारण्य। तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ प्रकृति की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने छोटे छोटे लुभावने जीव जंतुओं को देखा, चिड़ियों को देखा, हरियाली देखी, देवदार और ओक के सीधे तनकर खड़े हुए वृक्ष देखे, छोटे बच्चों की खिलखिलाहट सुनी और कुल मिलाकर उन्होंने वहाँ पर प्रकृति का भव्यतम रूप देखा। यह वन बिल्कुल, जो शिमला का जो वन जहाँ पर कोविंद जी थे, उसके बारे में वह लिखते हैं कि यह वन बिल्कुल उसी तरह हमारी देखभाल करता है जैसे कोई माँ अपने संतान की देखभाल करती है। प्रकृति हमें प्यार करती है तो हमें भी प्रकृति से प्यार करना चाहिए। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी साधारण सी यात्रा में भी हमारे मन में कई महान विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही विचार कोविंद जी के मन में भी उभरे, जो हमारे साथ उन्होंने अपने संस्मरण के ज़रिए बांटे हैं। वो कहते हैं कि धरती माँ कितनी अच्छी है, जो हमारा पोषण करती है, लेकिन हम उसके पोषण के लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए क्या करते हैं? अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रकृति एक संसाधन के रूप में, एक स्रोत के रूप में, एक मित्र के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध होती रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? वो लिखते हैं कि आगामी 2 अक्टूबर को, जो कि हम मना चुके, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना चुके, और आगे आने वाले समय में 2022 में हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, 75th एनिवर्सरी, जो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी। और जब इस तरह की चीज़ें मनाई जाती हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर देश में अनेक सार्थक योजनाएं लागू होती हैं, आरंभ होती हैं। सन 2047 में जब भारत की आज़ादी को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे, उस समय भारत कैसा होगा? जब सन 2069 में हम गांधी जी की 200वीं जयंती मना रहे होंगे, उस समय भारत कैसा होगा? यह सारे प्रश्न कोविंद जी के दिमाग में उपजते हैं। इन सारे प्रश्नों का
बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक और प्रकृति एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में आज की पीढ़ी जो कुछ भी निवेश कर रही है, उसी पर हमारे इन सवालों का जवाब निर्भर करता है। हम लोग ये तय करेंगे कि अगले 25 से 50 वर्षों में इस भारत का निर्माण करने वाले लोगों के पास कैसी ताकत और क्षमता होगी। हम लोग ही ये तय करेंगे कि हजारों हजार वर्षों से जो नदियाँ, पहाड़ और जंगल हमें भव्यता उपलब्ध कराए हुए हैं, क्या वे नदियाँ, वे पहाड़, वे जंगल हमारी पीढ़ियों को भी उसी भव्य रूप में उपलब्ध होंगे। हमने बहुत तरक्की की है बच्चों, आपने देखा है हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। हर क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा कुछ है जो हमें हासिल करना है। जैसे जैसे कोई भी समाज विकसित होता है तो उसके लक्ष्य संक्षिप्त और सटीक होते जाते हैं, निश्चित होते जाते हैं। चूँकि कोविंद जी उस समय हिमाचल प्रदेश में थे, तब वो हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में का ये गौरव है कि वहाँ के स्कूल में बेटे और बेटियों की शिक्षा के लिए उनको स्कूल तक पहुँचाने के संदर्भ में वहाँ के लोगों ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। दूसरे राज्य भी हैं जिन्होंने स्कूल में बच्चों के दाखिले के मामले में सराहनीय कदम उठाए हैं, सराहनीय प्रगति की है। लेकिन हमारा अगला लक्ष्य स्कूलों के नामांकन से आगे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर होना चाहिए। बच्चे स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, कक्षाओं तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर बच्चे सही रूप से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? वो कुछ सीख पा रहे हैं? वहाँ वो कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं? वह अपने आने वाले समय पर इस ज्ञान के ज़रिए कितनी प्रगति कर पाएंगे? आने वाले औद्योगिक युग के लिए हम उन्हें किस प्रकार तैयार कर पा रहे हैं या कितना तैयार कर पाएंगे? ये सवाल हर माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम सोचें तो जिस तरह स्कूलों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, उसी तरह क्या स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाएं भी सभी जगह शहरों, गांवों, कस्बों में एक समान रूप से पहुंच रही हैं? यह एक विचारणीय मुद्दा है, विचारणीय प्रश्न है। ये मुद्दे समाधान चाहते हैं। हर भारतीयों के लिए इन मुद्दों से जूझना होगा और ऐसा करते हुए किसी भी क्षेत्र के आधार पर, धर्म के नाम पर भेदभाव को अपने पास नहीं फटकने देना है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, हमें बिना भेदभाव के, जिस प्रकार प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, उसका जल सबके लिए समान है, पेड़ों की छाया सबके लिए समान है, सूरज की रोशनी सबके लिए समान है, उसी प्रकार सारे अवसर, सारी चीज़ें सारे मानवों के लिए समान रूप से होना चाहिए। ऐसा कोविंद जी का कहना है, ऐसा सबका मानना है। ये सुविधाएं सबको प्राप्त होना चाहिए, फिर वो चाहे हमारे किसान भाई बहन हो या उद्योगों से जुड़े लोग हों। सबको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं समान रूप से हासिल होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों, प्रकृति हमें एक संदेश देती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जल सबके लिए समान होता है, सबकी प्यास बुझाता है। पेड़ सबको छाया देते हैं, हवा सबको पोषण देती है। भाईचारा और करुणा तो मानव प्रकृति का स्वभाव है। जो कुछ भी हम एक समाज के रूप में करते हैं, वह सब करते हुए हमें उसी करुणा को, उसी भाईचारे को, उसी मानवीयता को
और परस्पर गरिमा को, सम्मान के भाव को अपनी आशाओं में, अपने भारत के प्रति अपने सपनों में शामिल करना होगा। बच्चों, ये पैराग्राफ आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार प्रकृति का स्वभाव है भाईचारा और करुणा, ये प्रकृति का मूल स्वभाव है, उसी प्रकार हमें भी एक समाज में रहते हुए सबके प्रति करुणा का भाव, भाईचारे का भाव, मानवीयता का भाव, परस्पर गरिमा का भाव, सम्मान का भाव जगाते हुए अपनी आशाओं में और अपने भारत के प्रति अपने सपनों में शामिल करना होगा। आगे कोविंद जी लिखते हैं कि इन सब के मूल में मेल मिलाप की भावना है। जिस प्रकार प्रकृति मेल मिलाप के भाव से रहती है, सबको एक सूत्र में पिरोने वाली भावना के साथ रहती है, और प्रकृति हमें क्या सिखाती है? एक दूसरे पर निर्भर रहना सिखाती है। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस प्रकार वो बताते हैं, उनका एक उदाहरण है कि मधुमक्खी को पोषण फूल से मिलता है, जल सभी जीवों की प्यास बुझाता है, वृक्ष पक्षियों एवं जीव जंतुओं का स्वागत बाहों पसार कर करते हैं। मेल जोल में, एकात्मकता में एक प्रकार का संगीत महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ईश्वरीय बंधन है और इन सब के बीच हम मौजूद हैं। जीवधारी, बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। जीवधारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, शांत हो या शोर मचाने वाला हो, सभी को मिलजुल कर साथ साथ पुष्पित और पल्लवित होने देती है हमारी प्रकृति। यह आगे बढ़ने का सबको समान अवसर प्रदान करती है। मानव जाति को प्रकृति से यह गुण अवश्य सीखना चाहिए। आपने देखा, जिस प्रकार प्रकृति अपने सभी जीवों को, वह जीव चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शांत हो या शोर मचाने वाला हो, सबको एक समान आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। उसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे देश में हर मानव को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा देश निरंतर आगे प्रगति की राह पर बढ़ता जाएगा। इस लेख का आखिरी पैराग्राफ है, देखिए। भारत को प्रकृति से अनुपम वरदान मिला है, इसलिए आइए हम सब मिलकर उस एकात्मकता को और हर एक व्यक्ति को अपनी यह आकांक्षा पूरी करने, अपने सपनों और अपने भाग्य में लिखे को पूरा कर पाने में सहायक बने। इसे हमें एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना होगा। भारत का ऋण है हमारे ऊपर। हमारे देश, बिना देश के व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। हमारी पहचान ही हमारा देश है। हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। चूँकि देश का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, इसलिए हमें उस ऋण से उऋण तो होना ही है, हमें अपना ऋण उतारना है। तो भारत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, हमें उसको उतारना है और अपने वर्तमान का यह ऋण चुकाना है। तो आइए अपने जीवन में, अपने वर्तमान जीवन को जीते हुए, अपने मरने से पहले हम अपने देश का यह ऋण चुका कर जाएं। तो इस लेख के ज़रिए कोविंद जी हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें प्रकृति से समान रूप से, समभाव से प्रकृति जो हमारे साथ हमें देती है, हमें भी उसी प्रकार एक दूसरे को समभाव से देखना चाहिए और उसी प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था इस लेख का सार यही था कि हमें प्रकृति से शिक्षा लेना चाहिए। और इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। आप उसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद करिएगा।